कभी आप रात के अंधेरे में जाग कर रोए हैं, कभी सजदे में सर रखकर ये कहा है, या अल्लाह, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। कभी ऐसा हुआ कि हर दरवाजा बंद नजर आया, हर रास्ता रखा हुआ महसूस हुआ, और जिन पर भरोसा था वही छोड़कर चले गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है तो याद रखें, वो लम्हा अल्लाह की मदद का सबसे करीब लम्हा होता है। कुरान में एक सूरो है जो हमें बताती है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाए, जब ताकतूर कमजोर को रौंदने आ जाए, जब हाथियों की तरह मसाइल सीने पर चढ़ जाएं, तो फिर अल्लाह कैसे मदद फरमाता है। ये है सूरा फील, एक ऐसा लश्कर जिसके आगे कोई खड़ा ना हो सकता था। हाथी, ताकत, गुरूर सब कुछ था, मगर अल्लाह ने परंतों के जरिए ऐसा फैसला सुनाया कि तारीख लर्ज गई। मेरे भाइयों, अल्लाह ने ये वाकया हमें उसलिए सुनाया कि हम हिम्मत न हारें, कि हम ये जान लें कि जब मामला अल्लाह के स्पर्द हो जाए तो फिर कमजोर भी ताकतूर बन जाता है, और ताकतूर मिट्टी का ढेर। अगर आज आपके हालात इब्राहा के लश्कर की तरह आप पर हमला आवर हैं, अगर कर्ज, बीमारी, रुसवाई, जादू, हसद या दुश्मनों की साजिशें आपको तोड़ रही हैं, तो याद रखें, अल्लाह आज भी वही है। आज भी उसके परंदे जिंदा हैं, आज भी उसके कनकर फैसला करते हैं, और आज भी एक सूरा फेल कस्मत का रख बदल सकती है। इस वीडियो में हम वो राज जानेंगे जो हजारों टूटे दिलों का सहारा बना, वो अमल जो बंद दरवाजे खोल देता है, और वो यकीन जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। आखिर तक साथ रहिए, क्योंकि हो सकता है आपके आंसुओं का जवाब आज उसी वीडियो में छिपा हो। कभी आपने सोचा है कि जब हालात बिल्कुल हाथी की ताकत की तरह हमारे ऊपर चढ़ दौड़ें, जब दुश्मन, मसाइल, कर्ज, बीमारी, बेरोजगारी और नामीदी एक साथ हमला कर दें, और इंसान के पास कोई रास्ता, कोई सहारा, कोई उम्मीद बाकी ना रहे, तो फिर अल्लाह ताली मदद कैसे फरमाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, कुरान हमें सिर्फ इबादत नहीं सिखाता, कुरान हमें नामुमकिन को मुमकिन बनाने का तरीका भी सिखाता है। और उन्हीं सूरतों में से एक है सूरा फील। ये सूरह हमें एक ऐसा वाकया सुनाती है जहां ताकत, लश्कर, हाथी, इसलहा और गुरूर सब कुछ था, मगर ईमान, तौकल और अल्लाह की मदद के सामने सब मिट्टी हो गया। इब्राहा एक अजीम लश्कर के साथ आया, मक्का को मिटाने, काबा को गिराने, अल्लाह के घर को नीस्तो नाबूद करने। लेकिन अल्लाह ने परंदों के जरिए ऐसे कनकर बरसाए कि ताकतूर लश्कर खाए हुए भूसे की तरह बिखर गया। मेरे भाइयों, ये सूरा हमें बताती है कि जब मामला अल्लाह के हवाले कर दिया जाए, जब जुल्म हद से बढ़ जाए, जब इंसान कमजोर और दुश्मन ताकतोर नजर आए, तो अल्लाह खुद मैदान में आता है। आज भी अगर आपके हालात आप पर हाथी बनकर बैठ गए हैं, अगर दुश्मन साजिशें कर रहे हैं, अगर कर्ज, बीमारी, जादू, हसद या रकावटें आपका रास्ता रोक रही हैं, तो सोरा फेल सिर्फ एक वाकया नहीं, ये जिंदगी बदलने वाला पैगाम है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूरा फील का वजीफा कैसे मुश्किल हालात बदल देता है, कैसे बंद रास्ते खुलते हैं, और कैसे अल्लाह गैब से मदद फरमाता है। आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि हो सकता है आज का ये पैगाम आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। सूरा फील से जिंदगी कैसे बदलती है और हालात कैसे बदलते हैं, आपकी फरमाइश के मुताबिक सूरा फेल के वजीफे से जिंदगी बदलने वाला एक दलसूज, ईमान अफरूज और रूह को हिला देने वाला वाकया पेशी खिदमत है। मैंने उसे आम कहानी नहीं, बल्कि दावत फिक्र, तौबा, यकीन और तवक्कुल का एक मुकम्मल सफर बनाया है। सूरा फील का वजीफा और एक टूटी हुई जिंदगी की मुकम्मल कहानी, एक ईमान अफरूज, दिलसूज और जिंदगी बदल देने वाला वाकया। एक, अंधेरों में डूबा हुआ एक इंसान। ये कहानी है अब्दुर्रहमान नामी एक ऐसे शख्स की जिसकी जिंदगी बज़ाहिर जिंदा थी, मगर अंदर से बिल्कुल मर चुकी थी। वो शहर के एक पसमानदा इलाके में रहता था। एक छोटा सा किराए का मकान, टूटी हुई छत, दीवारों पर नमी के निशान, और सहन में हमेशा उदासी का साया। इस घर में कभी हंसी गूंजती थी, मगर अब सिर्फ खामोशी बोलती थी। अब्दुल रहमान कभी एक बावकार आदमी था। उसका छोटा सा कारोबार था, मेहनती था, दियानतदार था। लोग उस पर एतमाद करते थे। मगर वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ हाथ से निकलता चला गया। कारोबार में नुकसान, फिर कर्ज, फिर बीमारी, फिर लोगों का रवैया बदल जाना, और आखिरकार अल्लाह से शिकवा। ये वो मकाम था जहां इंसान सब कुछ हार चुका होता है। दो, आजमाइशों का तूफान अब्दुल रहमान पर मुसीबतें एक एक करके नहीं आए, बल्कि यूं आए जैसे आसमान से मुसलसल पत्थर बरस रहे हों।
कारोबार मुकम्मल तबाह, कर्ज ख्वाह दरवाजे पर, बीवी शदीद बीमार, बच्चे फीस ना होने की वजह से स्कूल से निकाल दिए गए, रिश्तेदारों की नजरें बदल गईं। दोस्त सलाम का जवाब देने से कुतराने लगे। रात को वो अक्सर जागता रहता, छत को घूरता रहता और दिल ही दिल में कहता, या अल्लाह, अगर तो वाकई है तो फिर ये सब क्यों? ये जमला इसके ईमान की कमजोरी की अलामत था, मगर वो खुद भी नहीं जानता था कि वो किस खतरनाक मकाम पर खड़ा है। 3। एक रात जो सब कुछ बदलने वाली थी। एक रात शदीद बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बीवी बुखार में तड़प रही थी। बच्चे भौंके सो चुके थे। अब्दुर्रहमान ने चौपके से घर से निकलकर गली के कोने में जाकर बैठ गया। बारिश के कतरे उसके आंसुओं में घुल गए। उसी लम्हे उसके दिल से एक चीख निकली, या अल्लाह, अगर तूने मेरी मदद न की तो मैं टूट जाऊंगा। ये शिकायत नहीं, फरियाद थी। ये वो लम्हा था जब आसमान पर दुआ लिखी जा रही थी। 4। एक अल्लाह वाले से मुलाकात। इसी गली के आखिर में एक पुरानी मस्जिद थी। अब्दुर्रहमान को याद आया कि फज्र के वक्त वहां एक बुजुर्ग आया करते थे। लोग कहते थे वो बहुत अल्लाह वाले हैं। अगली सुबह वो फज्र से पहले मस्जिद पहुंच गया। दिल में शर्मिंदगी, आंखों में नमी और जबान पर खामोशी। नमाज के बाद वो बुजुर्ग कुरान पढ़ रहे थे। अब्दुर्रहमान हिम्मत करके उनके करीब बैठ गया। बुजुर्ग ने उसे देखा, मुस्कुराए और कहा, बेटा, चेहरा बता रहा है कि दिल बहुत बोझल है। ये सुनकर अब्दुर्रहमान टूट गया। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। एक एक आंसू, एक एक दर्द, एक एक जख्म। 5। सूराफील का राज। बुजुर्ग खामोशी से सुनते रहे, फिर निहायत नरमी से बोले, बेटा अब्दुर्रहमान, क्या तुमने कभी सूराफील पर गौर किया है? एक अल्लाह वाले से मुलाकात। इसी गली के आखिर में एक पुरानी मस्जिद थी। अब्दुर्रहमान को याद आया कि फज्र के वक्त वहां एक बुजुर्ग आया करते थे। लोग कहते थे वो बहुत अल्लाह वाले हैं। अगली सुबह वो फज्र से पहले मस्जिद पहुंच गया। दिल में शर्मिंदगी, आंखों में नमी और जबान पर खामोशी। नमाज के बाद वो बुजुर्ग कुरान पढ़ रहे थे। अब्दुर्रहमान हिम्मत करके उनके करीब बैठ गया। बुजुर्ग ने उसे देखा, मुस्कुराए और कहा, बेटा, चेहरा बता रहा है कि दिल बहुत बोझल है। ये सुनकर अब्दुर्रहमान टूट गया। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। एक एक आंसू, एक एक दर्द, एक एक जख्म। 5। सूराफील का राज। बुजुर्ग खामोशी से सुनते रहे, फिर निहायत नरमी से बोले, बेटा अब्दुर्रहमान, क्या तुमने कभी सूराफील पर गौर किया है? अब्दुर्रहमान ने सिर हिला दिया। बुजुर्ग ने फरमाया, ये वो सूरत है जिसमें अल्लाह ने ताकतूर दुश्मन को कमजोर परंदों के जरिए तबाह कर दिया। ये सूरत बताती है कि ताकत तादाद में नहीं, अल्लाह की मदद में होती है। फिर बुजुर्ग ने एक ऐसा अमल बताया जो बज़ाहिर बहुत सादा था, मगर हकीकत में यकीन का इम्तिहान था। अब्दुर्रहमान ने सिर हिला दिया। बुजुर्ग ने फरमाया, ये वो सूरत है जिसमें अल्लाह ने ताकतवर दुश्मन को कमजोर परंदों के जरिए तबाह कर दिया। ये सूरत बताती है कि ताकत तादाद में नहीं, अल्लाह की मदद में होती है। फिर बुजुर्ग ने एक ऐसा अमल बताया जो बज़ाहिर बहुत सादा था, मगर हकीकत में यकीन का इम्तिहान था। 6। सूरह फील का वजीफा। बुजुर्ग ने फरमाया, 40 दिन तक फज्र की नमाज के बाद अकेले बैठकर पूरे यकीन के साथ अव्वल और आखिर दरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ें। सूरह फील 41 मरतबा पढ़ना। दरमियान में या अजीज 1000 एक मरतबा। हर मरतबा ये नियत करना कि या अल्लाह, जैसे तूने असहाब फील को तबाह किया, वैसे ही मेरी जिंदगी के दुश्मन मसाइल को खत्म फरमा। और आखिर में कहा, लेकिन याद रखना, नतीजा नहीं, यकीन मांगना। 7। पहला हफ्ता आजमाइश। अब्दुर्रहमान ने अमल शुरू किया। पहले 7 दिन कोई फर्क न पड़ा। कर्ज बढ़ गया, बीवी की हालत बिगड़ गई, एक दिन घर का राशन भी खत्म हो गया। दिल ने कहा, छोड़ दे, कुछ नहीं होगा, मगर जबान ने कहा, नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। ये पहला मार्का था, नफ्स के खिलाफ जिहाद। 8। दूसरा हफ्ता सब्र। दूसरे हफ्ते अब्दुर्रहमान की जबान पर सूरह फील रवां हो गई। दिल में अजीब सा सुकून उतरने लगा। अगरचे हालात वही थे, मगर घबराहट कम होने लगी। वो समझने लगा कि अल्लाह मसला फौरन नहीं, पहले दिल को मजबूत करता है। 9। तीसरा हफ्ता पहली करण 21वें दिन एक हैरत अंगेज वाकया हुआ। एक पुराना दोस्त जिससे बरसों बात नहीं हुई थी, अचानक आया। उसने कहा, मैंने ख्वाब में तुम्हें देखा, दिल बेचैन हो गया, इसलिए चला आया। वो दोस्त कुछ माली मदद भी दे गया और बीवी के इलाज का बंदोबस्त भी करवा दिया। अब्दुर्रहमान 10। 40वां दिन
फैसला कुन लम्हा 40वें दिन फज्र के बाद जब उसने आखिरी मर्तबा सूरा फेल पढ़ी तो दिल से एक आवाज आई, डर खत्म हो गया है। इसी दिन दोपहर को उसे एक जगह से काम की पेशकश हुई। फिर कर्ज आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा। बीवी सेहतियाब होने लगी। बच्चे दोबारा स्कूल जाने लगे। ग्यावन जिंदगी का नैया रख आज अब्दुल रहमान सिर्फ एक कामयाब इंसान नहीं बल्कि एक शकरगुजार बंदा है। वो कहता है, सूरा फेल ने मेरे दुश्मन नहीं बदले, मुझे बदल दिया। वो हर शख्स को यही पैगाम देता है, जब मसले हाथ ही बन जाएं तो सोरा फेल पढ़ो, क्योंकि अल्लाह आज भी परंदे भेजता है। आखिरी पैगाम ये कहानी सिर्फ अब्दुल रहमान की नहीं, ये हर इस शख्स की है जो टूट चुका है, जो मायूस हो चुका है, जो कहता है अब कुछ नहीं हो सकता। याद रखो, जिस रब ने अबराह को नहीं छोड़ा वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। बस एक शर्त है, यकीन, सब्र और कुरान से ताल्लुक।